हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पेज नंबर 54 पे हैं। टोटल आपके पास यहाँ 3 क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इन क्वेश्चन को समझिएगा। आप लोगों को जैसे कि पता है कि ये चैप्टर थ्योरी चैप्टर है, तो इसमें आपको सिर्फ लिखना है, तो आप समझ लीजिए, उसके बाद आप उससे लिख अपनी लैंग्वेज में भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेज स्टिक टू रिप्रेजेंट नंबर एज इन मेथड वन। अगर आपको याद होगा तो हम मेथड वन में सीख के आए थे कि हमने 3 मेथड सीखे थे, मेथड वन, मेथड टू एंड मेथड टू में हमने अल्फ़ाबेट वाला सीखा था, मेथड थ्री में हमने रोमन नंबर वाला सीखा था, एंड मेथड वन में हमने स्टिक्स का सीखा था कि किस तरीके से हम नंबर सिस्टम को स्टिक की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वही वाला मेथड यूज़ करना है, विदाउट यूजिंग आइदर द नंबर नेम और द नुमरल ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम। बिना उसके यूज़ किए नंबर नेम के या फिर हिंदू नंबर सिस्टम। गिव अ मेथड फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग टू नंबर्स टू कलेक्शन ऑफ स्टिक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है। मान लो कि आपके पास नंबर नेम नहीं है, न्यूमरल्स नहीं है, हिंदू नंबर सिस्टम नहीं है, आप ये स्टिक वाला मेथड यूज़ करो। तो इसकी हेल्प से आप कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करोगे दो नंबर्स की, या फिर कलेक्शन हो दो नंबर्स का तो उनकी कैसे करोगे। सिंपल आपको यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर वो पूरा लिख रखा है, पहले हम समझ लेते हैं क्या है। तो अगर हमारी एडिशन की बात करें हम, तो हम क्या करेंगे, टेक टू ग्रुप ऑफ स्टिक्स। हम स्टिक्स के दो ग्रुप बना लेंगे, ए और बी। पुट बोथ ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल पाइल, और एक पाइल के अंदर मतलब एक झुंड उनका बना देंगे, दोनों का मिला के। द रिजल्टिंग पाइल शो द टोटल क्वांटिटी। तो जब वो जो रिजल्टिंग पाइल होगा वो क्या बताएगा, टोटल क्वांटिटी बताएगा। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 और 3 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें ये टोटल बता देता है 5 है। सिमिलरली यहाँ पर दो ग्रुप बना दिए, ए और बी, दोनों को जोड़ देंगे, एक पाइल बना देंगे, तो ये हमारे को उसका टोटल बता देगा फिर। तो यहाँ पर हमने वो स्टिक्स ही यूज़ की, नंबर्स का यूज़ नहीं किया है। सेम सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम देखें, स्टार्टिंग विद अ ग्रुप हैविंग मोर स्टिक। जिस ग्रुप में अभी भी ग्रुप में ही बटी हुई है, जिस ग्रुप में ज़्यादा स्टिक्स है आपको वो देखनी है। रिमूव फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टिक इन अ स्मॉलर ग्रुप बाय फिजिकली टेकिंग दैट मैनी स्टिक अवे। तो आपको क्या करना है, जिसमें कम स्टिक्स हैं उसमें से कुछ स्टिक्स आपको निकाल लेनी है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेंगी, द रिमेनिंग स्टिक इन द पाइल शो द डिफरेंस। तो आपके पास यहाँ पर पाइल तो बना हुआ ही था, तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो ये पाइल बना हुआ था, एक पाइल आपने बना रखा था, तो इस पाइल की हेल्प से आप क्या करोगे, आपने कुछ स्टिक्स उसमें से निकाल दिए। तो अब आप ये बता सकते हो कि उनका डिफरेंस कितना बचा। अगर आपके पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 10 स्टिक्स हैं, दूसरे ग्रुप में 8 स्टिक्स हैं, और आपने जो सेकेंड वाला ग्रुप है उसमें से 3 स्टिक्स निकाल ली, तब आप इजीली बता सकते हो कि दोनों ग्रुप का जब आप पाइल बनाओगे डिफरेंस का, तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास 5 ही बचेगा। ठीक है, 5 स्टिक्स बचेंगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें हम तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक वन ग्रुप ऑफ स्टिक। आपको एक ग्रुप लेना है, ए ले लो या बी, आपकी मर्जी है। रिपीट दिस ग्रुप द नंबर ऑफ टाइम्स एज इंडिकेटेड बाय सेकेंड ग्रुप। कह रहे हैं इसी ग्रुप को, जो आपने ग्रुप लिया है उसको बार बार रिपीट करो, उतनी बार रिपीट करो जितना सेकेंड ग्रुप बोल रहा है। जैसे अगर बोला 4 टाइम तो 4 टाइम रिपीट कर दो, बोला है 5 टाइम तो 5 टाइम रिपीट कर देना। पुट ऑल रिपीटेड ग्रुप टुगेदर। अब सबको एक ग्रुप में एक पाइल बना दो, तो जो वो फाइनल कलेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमारे पास 4 बार 3 दे रखा होता है, मैं आपको ये नंबर के साथ साथ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टिक की हेल्प से हमारे को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, तो नंबर की हेल्प से अच्छे से समझ में आता है इसलिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो इन सबको प्लस करके लिख दोगे, या फिर सिंपली 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई चीज़ वो यहाँ पर कह रहा है कि उस ग्रुप को उतनी बार ही रिपीट कर दो जितना लिखा गया है। तो अगर 4 टाइम्स लिखा है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स लिखा है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। और फिर सारे जो रिपीटेड ग्रुप्स हैं आपके, वो क्या करो, कलेक्ट कर लो, तो वो आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, आपको बस ये स्टेटमेंट्स ऐसे लिख के आनी है, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं देना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। मैं आपसे क्या कह रहा है, स्टार्ट विद अ पाइल ऑफ स्टिक द टोटल क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पर टोटल क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, जो आपका पाइल बना हुआ है उससे स्टार्ट करना है, सिंगल ग्रुप से इसे स्टार्ट नहीं करना डिवीजन के केस में। डिस्ट्रीब्यूट द स्टिक वन बाय वन टू इक्वल साइज ग्रुप। कुछ ग्रुप्स बना लो, जैसे ए बी सी बना लिए, अब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे फॉर इक्वल शेयरिंग। 4 ग्रुप हैं तो हर एक में 4 4 बांटनी शुरू कर दो।
द नंबर ऑफ स्टिक इन ईच ग्रुप इज द क्वेश्चन एंड एनी लेफ्ट ओवर स्टिक का रिमाइंडर। मान लो आपके पास टोटल 20 स्टिक, आपने 3 ग्रुप बनाए थे, ठीक है, ए बी सी। अब आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके अंदर, तो इक्वली आप अगर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप 6 बांट दो, ठीक है, तो वो तो हर एक ग्रुप की 6 हो गई और 2 आपके पास बच जाएंगी। तो 6 जो आपने बांटी ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा और जो 2 बच गई हैं वो आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने सीख लिया कि हम पाइल की है इससे स्टिक की हेल्प से किस तरीके से हम यहाँ नंबर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग विद मोर देन 1 लेटर। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज ए फॉर 27। हाउ कुड यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स? देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग। कह रहे हमने सेकेंड मेथड में सीखा था, हम नंबर्स को एक एक लेटर असाइन कर देते थे, है ना। तो हमने देखा था कि इसका एक ड्रॉबैक ये था कि 26 लेटर ही हैं सिर्फ, तो हम सिर्फ 26 लेटर ही असाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो नंबर बचते हैं तो हम उन्हें लेटर्स नहीं दे सकते थे। बट यहाँ पर आपसे कह रहा है एक ऐसा तरीका भी है मेथड 2 को करने के लिए कि हम उन्हें मोर देन 1 लेटर असाइन कर दें। जैसे उन्होंने एक को दे दिया ए, 27 को लिखा ए। तो इसी तरीके से हम इस पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपसे कह रहा है कि कोई एक तरीका आप बताओ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख देंगे सबसे पहले कि आपके पास है आंसर नंबर 2। तो आप यहाँ लिख देंगे वन ऑफ द वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 बाय यूजिंग स्ट्रिंग विद मोर देन 1 लेटर इज। क्या वो मेथड है वो जानते हैं। चलो अब हम यहाँ पर, तो हमने क्या किया, वी कैन एक्सटेंड द सिस्टम बाय कंबाइनिंग लेटर इन अ सीक्वेंस। मैंने सीक्वेंस में ही लेटर्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड हाउ वी मेक वर्ड। जैसे हम वर्ड्स बनाते हैं, कैट, CAT कैट, कुछ लेटर्स को कंबाइन करके बनाना, सेम वही। तो मैंने यहाँ ए को 1, बी को 2, जेड तक ले लिया, टोटल 26 लेटर्स है। तो ए मैंने रिप्रेजेंट किया 27 से, तो ए भी रिप्रेजेंट कर दिया 28 से, AC रिप्रेजेंट कर दिया 29 से, ऐसे और चलता जा रहा है। डबल लेटर्स हैं तो 26 का भी डबल कर दिया। सेम ऐसी मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया 53 से, बी को कर दिया 54। ये मैंने खुद से लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर C को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो वो 55 से रिप्रेजेंट कर दूंगी, D को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो वो 56 से कर। तो ये ऐसे ये पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। दिस वे बाय फॉर्मिंग 2 लेटर्स, 3 लेटर और मोर लेटर स्ट्रिंग। इस तरीके से हम कई सारी लेटर स्ट्रिंग्स बना सकते हैं और सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईजिली। तो कहीं पर भी 2 बार ए लिखा है तो आप समझ जाना हाँ वो ए की जगह 27 है उसका मतलब। तो नंबर्स की जगह हम लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ, कि अभी हम पहले वाले टाइम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम पहले वाले टाइम जहाँ पर नंबर्स यूज़ नहीं होते थे वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब आप अपना भी कोई नंबर सिस्टम उन्हें बना के दिखाओ, तो हम बहुत सारे तरीके बना सकते हैं नंबर सिस्टम। सब एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाए हैं। जैसे मैंने सर्कल, जहाँ पर भी सर्कल होगा मैं मानूंगी 1 है, जहाँ पर भी रेक्टेंगल होगा 2, ट्राइंगल को 3, स्टार को 4, ऐसे और बना सकते हैं। शेप्स की हेल्प से भी मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कलर्स की हेल्प से भी कर सकती हूँ। रेड कलर है तो 1, ब्लू है तो ग्रीन हो गया, सॉरी ब्लू है तो 2 हो गया, ग्रीन है तो 3 हो गया, ठीक है। अगर मैंने 12 लिखा तो वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, और 1 2 3 123 लिखा तो ब्लू रेड ब्लू ग्रीन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 12 लिखा तो रेड और ब्लू हो जाएगा। एनिमल से भी आप कर सकते हो, 1 लिखा तो कैट है मान लो, 2 लिखा तो डॉग है, 3 लिखा तो काऊ है। अगर आप 15 लिखते हो तो क्या आएगा, कैट और डॉग लिख दिया आपने, 15 यहाँ पर 12 लिख लेना। अगर आप 12 लिखते हो तो क्या होगा, कैट और डॉग हो जाएगा। तो नंबर्स को आप एनिमल के सिस्टम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कलर सिस्टम से भी कर सकते हो, शेप सिस्टम से भी कर सकते हो, रोमन न्यूमरल से भी कर सकते हो, लेटर सिस्टम से भी कर सकते हो, स्ट्रिंग सिस्टम से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के। तो यहाँ मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं। बाकी और कोई और आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगी यहाँ पर आपके ये 3 फिगर इट आउट के क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक कर लेंगे हम अपना। अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले होंगे तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाफ ईयरली में आपका सिलेबस क्या आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ताकि उसी अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।